सम्राट अशोका के द्वारा जो 84,000 स्तूप और विहार बनाए गए थे, उस पर बुद्धदत्त मौर्य की हत्या करने के बाद ब्राह्मणों ने पुष्यमित्र शुंग के द्वारा सम्राट बुद्धदत्त मौर्य की हत्या करने के बाद ये जो 84,000 स्तूप और विहार अशोका ने बनवाए थे, उस पर ब्राह्मणों ने मंदिर बनाकर कब्जा किया। ये बातें मैं काल्पनिक नहीं कह रहा हूं। अभी अयोध्या में 22 जनवरी को जो राम मंदिर बनाया जा रहा है, तो बनाने के लिए खुदाई हुई, तो खुदाई में ब्राह्मण धर्म का कोई सबूत उपलब्ध नहीं हुआ। तो जमीन के खुदाई में बुद्ध के अवशेष मिले, बुद्ध की मूर्तियां मिली, मौर्य से संबंधित पुरातात्विक प्रमाण मिले, और वो अभी भी रिकॉर्ड में है। ये इस बात का सबूत है, ये बहुत मौलिक बात मैं आपको बता रहा हूं, ये इस बात का सबूत है कि पहले ब्राह्मणों ने विहारों पर मंदिर बनाकर कब्जा किया। जब ब्राह्मणों का कुछ समय तक वर्चस्व रहा, ब्राह्मणों का वर्चस्व मुगलों ने समाप्त किया। तो जब मुगलों का राज आया, तो ब्राह्मणों ने मुगलों के साथ मिलकर ये जो मंदिर थे, और ब्राह्मणों को मालूम था ये मंदिर नहीं है, ये तो मूल रूप से विहार है, तो मुगलों को साथ में लेकर ब्राह्मणों ने उन विहारों को नष्ट करके मुगलों की मदद से या उस समय के उनके अनुकूल राजाओं को मदद लेकर उन लोगों ने उस पर मंदिर बनाए थे। उन मंदिरों को, क्योंकि ब्राह्मण जानते ही थे कि ये मूल रूप से मंदिर की जगह नहीं है, तो इसलिए उन्होंने मुगलों को मदद की, ब्राह्मणों ने मदद की, और उन मंदिरों को नष्ट करने का काम किया, और वहां मुगलों के द्वारा कब्जा करवाया गया। ये बात चूंकि ब्राह्मणों को मालूम है, ये बात ब्राह्मणों को मालूम क्यों है? क्योंकि ब्राह्मणों के पुरखों ने उनको मदद की, इसलिए ब्राह्मणों को मालूम है। और मालूम होने की वजह से अब ब्राह्मण लोग, अब जैसे ही उनके लिए अनुकूल समय आया, वो अनुकूल समय का फायदा लेकर उन मस्जिदों की खुदाई करने की बात कर रहे हैं। और खुदाई करने की बात कर रहे हैं, जब खुदाई होती है तो ब्राह्मणों का कुछ नहीं मिलता। वहां क्योंकि मौलिक रूप से वहां विहार थे, बुद्ध के विहार थे, तो वो अवशेष वहां मिलते हैं। मगर कानून और संविधान के अनुसार जिनके अवशेष मिलते हैं उनको दिया जाना चाहिए। ये जो अभी जिसे वो अयोध्या कहते हैं, ये ब्राह्मण लोग जिस भूमि को अभी अयोध्या कहते हैं, वो हिस्टोरिकली उस भूमि का नाम साकेत है। एविडेंस की बात बोल रहा हूं।
सबूत की बात बोल रहा हूं कि वो भूमि साकेत है जहां पर 16 साल तक बुद्ध ने वर्षावास किया, निवास किया। उस पर ब्राह्मण लोगों ने अयोध्या के नाम पर कब्जा किया। अयोध्या कहां है? जमीन पर नहीं है, किताब में है। बहुत खास बात बता रहा हूं। और ब्राह्मणों को, भारत के सारे देश के पंडित, अपने को विद्वान कहने वाले ब्राह्मणों को मैं चुनौती देता हूं कि जमीन पर अयोध्या दिखाओ। वो तो रामायण में अयोध्या है। और तुम्हारे खुद धर्म ग्रंथ इस बात को स्वीकार करते हैं और तुम्हारे पंडित अमेरिका के यूनिवर्सिटी में जाकर कहते हैं ये रामायण तो काल्पनिक है, रामायण तो काल्पनिक है। वो अमेरिका के यूनिवर्सिटी में जाते हैं और वहां कहते हैं तो काल्पनिक है। तो ये बात मैं आप लोगों को खास तौर पर कह रहा हूं और इसके सारे सबूत है। इस बात को ये लोग मान नहीं रहे हैं। मान नहीं रहे हैं तो क्यों नहीं मान रहे? सबूत है, लॉजिक है, तथ्य है, ऐतिहासिक सबूत है, पुरातात्विक सबूत है। पुरातात्विक सबूत को सुप्रीम कोर्ट की भाषा में निर्विवाद सबूत माना गया है। किसी प्रकार का कोई विवाद नहीं है, उसको निर्विवाद सबूत मानते हैं। इसके बावजूद भी ब्राह्मण नहीं मान रहे हैं। जब ब्राह्मण नहीं मान रहे हैं तो क्यों नहीं मान रहे हैं? हमारे संगठित शक्ति का अभाव है, मूल निवासियों के संगठित शक्ति का अभाव है। और संगठित शक्ति का निर्माण करने के बाद इनके पिछवाड़े पे लात मारेंगे। ये आरएसएस की स्थापना और हेडक्वार्टर नागपुर में है और नागपुर में बोल रहा हूं। इनके पिछवाड़े पे लात मारेंगे, 10 लात मारेंगे, एक बोलेंगे अभी एक हो गया है। साथियों, और मैं कोई ऐसी बात नहीं कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं सबूत हमारे मिले दे दो, नहीं दे रहा लात मारेंगे। ये मेरा कहना। सबूत हमारे मिल रहे हैं, दे दो, नहीं दे रहे लात मारेंगे, ये हमारा कहना है। ऐसे ही जबरदस्ती की बात नहीं कर रहे, कोई आधार पर बात कर रहे हैं, इसलिए ये बात मैं आप लोगों को कह रहा हूं। और अभी भी आप बोधगया में जाओ तो बोधगया में सारे देश भर में ब्राह्मण हिंदू 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 की बात करते रहते हैं। उनका दयानंद सरस्वती नाम का जो ब्राह्मण है गुजरात का, वो कहता है हिंदू तो मुसलमान की दीवी गाली है। हिंदू जो है ये मुसलमान की दीवी गाली है। फिर मैंने ब्राह्मणों को याद दिला, अरे तुम्हारा ब्राह्मण कह रहा है हिंदू मुसलमान की दीवी गाली है। हिंदू जो शब्द है ये मुसलमानों के आगमन के पहले भारत के वेद, श्रुति, स्मृति, पुराण, रामायण, महाभारत, गीता में कहा है रे? कहा है? अरे दिखा रे, एक भी नहीं दिखा रहा है ही नहीं तो कहां से दिखाएगा? है ही नहीं। तो इसलिए दयानंद सरस्वती जो ब्राह्मणों के बहुत बड़े नेता हो चुके हैं, उन्होंने कहा कि हिंदू ये मुसलमानों की दीवी गाली है। और इसलिए वो इस बात को कहते हैं कि नहीं, इनकार करो, हमारे धर्म का नाम हिंदू नहीं है। तो जब मैंने ये वीडियो बनाकर बताया तो आरएसएस के लोगों ने अभी प्रचार शुरू किया, हमारे धर्म का नाम सनातन है। अभी प्रचार कर रहे, अभी नया वीडियो आया, हमारे धर्म का नाम हिंदू नहीं है, सनातन है। तो मैं ब्राह्मणों को बताना चाहता हूं, अबे ये सनातन भी तुम्हारा नहीं है, एस धम्मो सनातनो, ये पाली भाषा में लिखा हुआ है बुद्ध का प्रवचन। एस धम्मो सनातनो, ये धर्म सनातन है। कौन सा धर्म सनातन है?
ये बुद्ध ने कहा, प्रवचन में बता रहा हूं। कौन सा धर्म सनातन है? वैर से वैर समाप्त नहीं होता है, अवैर से वैर समाप्त होता है। यह सनातन धर्म है। तो ब्राह्मणों का धर्म सनातन धर्म नहीं है, क्योंकि वो तो वैर पर खड़ा है। बुद्ध तो अवैर करने वाले को सनातन कह रहे। बुद्ध जो कह रहे हैं वो अवैर से वैर समाप्त होता है, तो अवैर को कह रहे हैं। मगर ब्राह्मणों का वर्ण धर्म, ब्राह्मणों का जाति धर्म, ब्राह्मणों का अस्पृश्यता मानने वाला धर्म, ब्राह्मणों का समस्त महिलाओं को शूद्र घोषित करने वाला धर्म, ये धर्म वैर पर खड़ा है। तो जो धर्म वैर पर खड़ा है वो धर्म सनातन नहीं हो सकता। तो ब्राह्मणों के धर्म का नाम हिंदू भी नहीं है, ब्राह्मणों के धर्म का नाम सनातन भी नहीं है, ब्राह्मणों के धर्म का नाम ब्राह्मण धर्म है। क्योंकि वहां बौद्ध गया में जब समिति बनाई गई तो SC ST OBC क्षत्रिय और वैश्य तमाम लोगों को वो हिंदू कहते हैं, तमाम लोगों को हिंदू कहते हैं, ब्राह्मण। मगर कमेटी में SC ST OBC क्षत्रिय वैश्य को जाने के लिए अलाउ नहीं करते। नहीं, वहां ब्राह्मण ही होना चाहिए। देखो बहुत खास बात बता रहा हूं, बराबर है विलास? जो वो बोध गया में जो कमेटी बनती है उसमें उन्होंने हिंदू शब्द का उल्लेख नहीं किया है। ब्राह्मणों ने, ध्यान रखो बहुत खास बात, रिकॉर्डेड एविडेंस बोल रहा हूं, जो ब्राह्मण हमें हिंदू कहते हैं तो फिर कमेटी में हिंदू होना चाहिए ना, जो भी हो, कोई भी हो। बोलते नहीं, ब्राह्मण क्या बोलता है? नहीं, हिंदू नहीं होना चाहिए, ब्राह्मण ही होना चाहिए। ये एविडेंस बता रहा हो। ब्राह्मण धर्म और हिंदू अलग बात है, ये एक नहीं है।